काशी महाराष्ट्र सेवा समिति द्वारा आयोजित बृहन महाराष्ट्र मंडल के 72वें अधिवेशन का उद्घाटन समारोह आज महमूदगंज स्थित श्रृंगेरी शंकराचार्य मठ में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट शत्रुघ्न सिंह के साथ। शिवाजी महाराज पहले स्वराज्य का मंत्र दिया और मुगलों से लड़ाई की, और जब औरंगजेब का निधन हुआ वो तो इस पूरे के साम्राज्य के बादशाह थे, तो महाराष्ट्र में आए थे महाराष्ट्र जीतने के लिए, लेकिन उनकी समाधि महाराष्ट्र में ही बनी और उसके बाद महाराष्ट्र के साम्राज्य का विस्तार हुआ और वो अटक तक हुआ। मतलब बहुत सारे जो आप बड़े स्टेट जानते हैं, जैसे बड़ौदा है, जैसे इंदौर है, जैसे ग्वालियर है, तो ये सब मराठा कल्चर था। वो देश के हित में उन्होंने लड़ाइयाँ की। अगर पानीपत पे वो जीत जाते तो भारत का इतिहास अलग रहता। भारत तभी स्वतंत्र हो चुका होता जब ये सब हुआ था। और पानीपत की लड़ाई में आपको तो मालूम है कि उसी वक्त पूरा मौसम ख़राब हो गया और महाराष्ट्र के जो लड़वैये थे उनको उसकी आदत भी नहीं थी और कुछ कपट से उनको हराया गया। और उसके बाद महाराष्ट्र का जो साम्राज्य है, मराठी स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ है, वो अपने अपने स्टेट में वहाँ पे रह गए और इसको हम लोग बृहन महाराष्ट्र बोलते हैं, जो तंजावर से चालू होके दिल्ली तक आता है, पंजाब तक जाता है। तो ये आज तक हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, तो हमें गर्व है कि इन लोगों ने उसको प्रिजर्व किया है, उसका संवर्धन किया है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा चाहते थे कि ये सब हमारे जो बंधु हैं उन्हें हम लोग मिले, उनको प्रोत्साहित करें कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज जिंदा रखी है, महाराष्ट्र का कल्चर जिंदा रखा है और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विचार था वो भी उन्होंने जिंदा रखा है। तो इसीलिए मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं आज खुद पंतप्रधान महोदय के कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ और उन्होंने अयोध्या का जब एक सपना पूरा हुआ था पूरे भारतवर्ष का, तो उनका जो स्पीच हुआ था उसमें भी बहुत उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का वहाँ पे जिक्र किया था। बहुत ही गर्व हम लोग फील करते हैं। और मैं काशी पहले भी आ चुका हूँ। जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया काशी का, तो एक पूरे भारत की जनता गर्व करती है कि हमारे पंतप्रधान महोदय ना के वहाँ गए, वहाँ के सांसद बने, तो उन्होंने सेवा भी की काशी विश्वेश्वर की। और जो काशी विश्वेश्वर की सेवा करता है वो पूरे भारतवर्ष की सेवा करता है। क्या बदलाव दिखा आपको पिछली बार आए थे अभी? क्या चौड़े रास्ते हो गए हैं, कॉरिडोर बन गया है, तो एक तरह से आधुनिक भारत का एक प्रतीक आज काशी में तैयार हुआ है। और आगे चल के भारत जो विश्व का नेतृत्व करता है और वो नेतृत्व किसी से झगड़ के नहीं करता है, उनको अच्छी सेवा दे के उनका नेतृत्व करता है, क्योंकि यंगेस्ट पॉपुलेशन भारत में है। और हमारे पंतप्रधान महोदय चाहते हैं कि जो एजिंग पॉपुलेशन यूरोप की है और अन्य देशों की है, जापान की है, तो वहाँ पे हमारे बच्चे जाए, उनकी सेवा करें, उनकी भाषा समझे। और ये भारत की विशेषता रही है मंत्री जी, वहाँ पे जो शांतता है वो पीस, यह मैसेज हमेशा रहा है इंडियन कल्चर का। और ये इंडियन कल्चर आदरणीय पंतप्रधान महोदय की वजह से पूरे विश्व को अभी ज्ञात है। मंत्री जी, काशी का मराठों से बड़ा अटूट संबंध है। छत्रपति शिवाजी ने वीरता के साथ अपने राज्य को स्थापित तो किया, लेकिन आज जो आप छत्रपति शिवाजी कह रहे हैं वो काशी की देन। तो आप इस संबंधों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाया गया तब वो काशी में रुके थे और छत्रपति संभाजी महाराज को काशी के
ये सब जो यहाँ के ब्राह्मण्स हैं, उन्होंने ब्राह्मण के वेश में उनको छुपा के रखा और उनको ना कि सिर्फ छुपा के रखा, उन्होंने उनको महाराष्ट्र तक पहुँचा दिया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज पहले पहुँचे और उसके बाद में छत्रपति संभाजी महाराज पहुँच गए। तो एक छोटे से छत्रपति संभाजी महाराज थे, उनकी पूरी जो देखभाल है काशी के लोगों ने की, तो उसके बारे में एक आत्मीयता है पूरे काशी के लोगों में महाराष्ट्र की जनता। जो घंट बजाने के आदेश आया उस पर आपके महाराष्ट्र देखिए, क्या मुझे कहेंगे? ऐसे लगता है कि ये सबजुडिस सब्जेक्ट है, तो एक तरह से थोड़ा आधा न्याय तो हो गया, पूरा न्याय जब हो जाएगा तो उसका एक फार्मूला भी बनता है। जैसे फार्मूला अयोध्या में बनाया गया, वहाँ पे मस्जिद भी बन रही है, वहाँ पे मंदिर भी हो गया। तो एक तरह के भारत का जो कल्चर है वो शांति का कल्चर है। तो पूरे विश्व को भी ये जानना था कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो सबको साथ में लेके चलते हैं, लेकिन इसके साथ ही अब हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हिंदुत्व है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के बारे में वो गर्व रखते हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं और इसके साथ पूरी जो जनता है भारत की, उसकी वो केयर करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है एक तरह से ये अपनी जो हिंदुस्तान जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हिंदुस्तान का कल्चर है और जिसका रिजर्वेशन हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं और इसके लिए हम सबको उनका अभिमान है।